प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम बातें करेंगे 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17। उधर पे पढ़ने में एक चीज जो हमें मिलता है वो है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वर्ड मिलता है हमें, पुरानी बातें बीत गई हैं। और अब मैं यहाँ पे नई सृष्टि को थोड़ा सा इंग्लिश में लेंगे हम लोग। A new creator, equal to new character, equal to new seed। हिंदी में नई सृष्टि बराबर है नया चरित्र, बराबर है नया बीज के। तो अगर आज भी हमारे पास जैसे मसीह में आने से पहले चरित्र है और उसी प्रकार के हम सृष्टि और परिवेश है और उसी तरह के हमारे अंदर बीज है, तो हम नई सृष्टि नहीं, क्योंकि हमें नया सृष्टि बनने के लिए हमारे अंदर नया करैक्टर का होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में जब हमारे अंदर नया कैरेक्टर उत्पन्न होगा, नया चरित्र जनरेट होगा, तो नया बीज उत्पन्न होगा। वर्ष से सो यदि कोई मसीह में है, ये कोई धार्मिक मसीह के बारे में बात नहीं करता है, ये बातें करता है यदि कोई मसीह में है। मीन्स ये है, अगर हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, जैसा कि चेलों को कहा गया, और अगर हम आज ये कहते हैं कि हम मसीही हैं, तो मसीह का गुण जो उसका चरित्र था हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। अगर हम सिर्फ दिखावा ही करेंगे तो हम सिर्फ लोगों के सामने मसीह बन पाएंगे, जिसे झूठे मसीह कहते हैं। हम सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने मसीह नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमें मसीह बनने के लिए परमेश्वर के सामने, जैसे परमेश्वर का निज पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके सम्मुख में चला, वैसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके पद चिन्ह चरणों पर चलना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि हम मसीही हैं, अगर हम सोचते हैं कि हम मसीह चाल चलन में चल रहे हैं, और अगर हमारी चरित्र संसारिक रीति पर है, अगर हमारा मन संसारिक रीति पर है, तो हम मसीही नहीं हैं। वी आर अ फ्रॉड क्रिश्चियन, हम झूठे मसीही हैं। तो वचन का क्या जो कहता है यदि कोई मसीह में है, वचन में कंडीशन दे रहा है, रिमेंबर दैट, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है, यदि किसी के अंदर यीशु मसीह का चरित्र है, यदि किसी के अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर को कोई अपना रहा है, तो वो न्यू सृष्टि है।
अगर हम ये सोच रहे कि हम मसीह है और हमारा चरित्र सांसारिक है, स्पिरिचुअल रियलम में अगर हम नहीं चल रहे तो वी आर नॉट ट्रू क्रिश्चियन। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वचन कह रहा है पुरानी बातें बीत गई हैं। अगर कोई मसीह को अपना रहा है तो उसके जीवन से पुरानी बातें बीत जाएंगी। आई डोंट नो ये कैसी पुरानी बातें हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारा रहन, तुम्हारा रहना, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, लेटना सोचना, तुम्हारे शरीर की बोली, सब कुछ मसीह तौर पे बदल जाएगा अगर आप मसीह को अपने अंदर लेके आते हैं। क्योंकि जीसस से आई एम द वे, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं रास्ता हूँ। इन सारे चरित्रों को अपनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक रास्ता हूँ। क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो शब्द नई हो गई है। वेट there's a point that is, देखो इंग्लिश में behold, अगर दोनों को अलग अलग करते हैं तो बी मीन्स सचेत रहो, होल्ड मीन्स पकड़े रहो, या सचेत होकर पकड़े रहो। अगर हम दोनों को अलग अलग करते हैं तो मीन्स ये है जो पुरानी बातें हैं उन पुरानी बातों को भूल कर न्यू जो बातें हैं, नया जो बीज है, नया जो यीशु मसीह का चरित्र है, उन चरित्र को पकड़ कर सचेत रहो। देखो सब बातें नई हो गई हैं। मीन्स तुम्हारे अंदर का कैरेक्टर, हमारे अंदर का कैरेक्टर, हमारे अंदर की सोच, भाषा शैली, ये सब कुछ नया होना चाहिए। अगर हम ये कहें नहीं हम तो संसार में रहते हैं और हमारी भाषा शैली, हमारी चरित्र संसारिक ही हो सकती है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा यीशु और निकोदेमुस की बातें को सुनो, पढ़ो, तो वहाँ आपको निकोदेमुस संसार का था, संसारिक रीति से बातें कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ की कमी थी, वो था पवित्र आत्मा। क्योंकि जब तक कि कोई आदमी पवित्र आत्मा का दान नहीं पा लेता, पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म नहीं ले लेता, पवित्र आत्मा से जन्म नहीं ले लेता, सांसारिक रीति को वो छोड़ नहीं सकता है, आत्मिक रीति की बातें वो कभी कर नहीं सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लीजिए, सबसे पहले आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कीजिए, सबसे पहले आप पवित्र आत्मा से नया जन्म प्राप्त कीजिए। उसके बाद ये सवाल कीजिए कि मैं संसार का हूँ और सांसारिक रीति से बातें करना क्या मेरे लिए उचित नहीं है। उसके बाद आपके मुंह से ये कभी नहीं निकलेगा कि मैं संसार का हूँ। उस समय में आप बोलेंगे कि नहीं, मेरा पिता मेरे अंदर है, मैं उसका मंदिर हूँ और मुझ में से सांसारिक बातें नहीं निकल सकती है। मैं वचन रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नया हो गया है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारे अंदर के आत्मा के नए हो जाने से हम नए हो जाएंगे, लेकिन हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र है जो लोगों के सामने गवाही का कारण बनता है, उसका क्या? यू नो दैट, आप चाहते हैं कि जब पतरस और पौलुस लोग ऐसा चलते थे, उनके छांव पड़ते ही बीमारियां चंगी होती थी। यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि जब पौलुस ऐसा काम करता था तो उसके हाथों, उनके पैरों में कपड़ों को टच करते थे, रुमालों को टच करते थे और लोगों को जो बीमार थे उनके पास ले जाके छुआ देते थे तो वो चंगे हो जाते थे। उनके अंदर एक चरित्र था, उनके अंदर एक चाल चलन था, उनके अंदर एक व्यवहार था, उनका बैठना, उनका चलना फिरना लेटना सब कुछ परमेश्वर को भाता था।
वो स्पिरिचुअल रियलम में आत्मिक क्षेत्र में जीना पसंद करते थे। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं शारीरिक दशा में हूँ, संसार में हूँ, इसलिए मैं संसारिक बातें बोलूँगा। और उसका कारण ये था कि उनके अंदर पवित्र आत्मा थी। अगर आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वरदान है तो हम शारीरिक दशा में कभी भी नहीं जी सकते। संसारिक तौर पे बातें कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें परमिशन नहीं देता है। और अगर बाइबल हमें परमिशन नहीं देता है तो हमारे बाइबल के व्याख्याताओं को भी ये समझना चाहिए कि हमें अपने लोगों को कोई भी गलत काम करने के लिए या संसारिक दशा में बातें करने के लिए परमिशन ना दें। इसी का 20वें वचन में कहता है, हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत का मीन्स है स्वर्ग के बारे में बताने वाले, वहाँ के क्रियाकलापों को अपनी शारीरिक और आत्मिक दशा और दिशा में दिखाने वाले। राजदूत का मतलब है एक सच्चा गवाह बनना। राजदूत का मतलब है कि स्वामी अगर पास में ना हो तब भी उसको हमें पास में होने का अनुभव करना। राजदूत का मतलब है कि नहीं, मैं वहाँ का निवासी हूँ और मुझे वहाँ का परफेक्ट निवासी बन के रहना है। मेरे चाल चलन में, मेरी व्यवहार में, मेरी बातों में, मेरे उठने से, मेरे बैठने से, मेरे सोचने से मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं वहाँ का निवासी हूँ। ये राजदूत का मतलब है। अगर हम कहते हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं तो हमारे अंदर नया चरित्र का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। बिकॉज यीशु मसीह का उठना, फिरना, चलना, लेटना सांसारिक लोगों को बुरा लगता था, लेकिन परमेश्वर को कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रियलम में चलते थे। जरूरी ये है कि आज हम स्पिरिचुअल रियलम में चल रहे हैं या तो फिर सांसारिक क्षेत्र में। हमें ये जानना जरूरी है कि हम कैसे हैं। क्योंकि हम स्वर्ग जाने वाले पैसेंजर, दूसरी भाषा में बोलूं तो स्वर्ग जाने वाला पैसेंजर और स्वर्ग के बातों को नीचे लेके आने वाला मैसेंजर हम ही है। मैसेंजर और पैसेंजर दोनों में अंतर है। मैसेंजर मीन्स वो जो उसके पास आत्मा के 9 फलों का गुण अवेलेबल है, और पैसेंजर मीन्स वो जिसके पास एक गुण अवेलेबल है बट वो लोगों के सामने टस्टाबाजी बन के रहते हैं। ये मैसेंजर भी करते हैं। बट वी हैव 5 टाइप्स different services. So every services is important for our realm. There is a circle, and this circle is a one spiritual realm. This circle is a one services. Means if you have prophets realm, if you have messenger realm, if you have secretary realm, so you have different character. But Jesus is a spiritualist one, so there's have many types spiritual sense. So that हमें चाहिए कि हम स्पिरिचुअल आत्मिक रियलम में चलें।